तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने दुश्मनों पर विजय कैसे प्राप्त करें, अपने दुश्मनों से कैसे जीते। फ्रेंड्स, हो सकता है जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते आप कुछ लोगों से मिले, टकराए और उनसे आपके कुछ मसले हो जाए, जिसमें मुकदमे हो जाए, तो आपको लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। वहाँ आपको जीतनी ही पड़ती है और वह मुकदमा जो सामने आपके आया उस हिसाब से। लेकिन आज हम बात करेंगे आपकी जीत के बारे में, आपकी अपने आप से जीत के बारे में। अगर आप अपने आप से जीत जाओगे ना, तो यह सब मुकदमे तो बहुत छोटे हैं, यह सब पनपेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके उन 5 बहुत बड़े शत्रुओं के बारे में जो कि दुश्मन बन के आपके ही अंदर समाये हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्या है? सबसे पहला है क्रोध। क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। यह आपके दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा है काम वासना। काम वासना व्यक्ति को एक ऐसा नशा में ले जाता है जिसमें वह अपनी बुद्धि हार जाता है और वह हो सकता है अपने लोगों से भी दुश्मनी कर बैठे। तीसरा है लोभ। लोभ आपको तब होता है जब आप अपने आप में खाली हो, आपको दूसरे किसी की वस्तु देख के लोभ होता है, लालच होता है, तो यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तब आपके दुश्मन तो बनेंगे ही। और चौथा हुआ मोह माया। आपको किसी से बहुत मोह है, किसी चीज़ से बहुत मोह है, लगाव है, आप उसको लेट गो नहीं कर पाते हो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पांचवा हुआ अहंकार। अहंकार, अगर आप कुछ भी हो या नहीं भी हो, लोगों को कुछ नहीं भी होते हुए बहुत अहंकार होता है कभी कभी, तो वो ऐसे ही किसी को नीचा दिखाते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब जो 5 विकार है, ये क्या है? आपकी इंद्रियां हैं। इन पे अगर आप काबू पा लेते हो ना, तो आपके दुश्मन बनेंगे ही नहीं। आप अंतर्मुखी बनोगे, आप अपने आप पे काम करोगे, आपकी सारी उम्मीदें अपने आप से होंगी, आप एकदम जल की तरह शीतल होगे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। काम वासना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप पुरुषार्थ से अपना काम में लगे हुए हो, तो वह सब के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, वो दिमाग में आते ही नहीं है, क्योंकि यह सब तो बेकार बैठे लोगों का काम होता है। मोह। मोह हमें बहुत कभी कभी खींचता है, हमें किसी से मोह हो जाता है, अपने बच्चों से, अपने बीवी परिवार, किसी से भी मोह हो जाता है, तो हम मोह में अटके रहते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अहंकार इतना बड़ा शत्रु है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आप जितने में हो उतने में ही रह के रह जाते हो, और नहीं तो आप अपना अहंकार दिखा दिखा के दूसरों के मन में ईर्ष्या जलन पैदा करते हो, और वो लोग आपसे ऐसे ही जलने लगते हैं और शत्रुता कर बैठते हैं। फ्रेंड्स, अपने आप में सर्वगुण संपन्न होना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेकार में दुश्मनी ले लेते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुणों को छुपा के रखते हो, किसी से मतलब ही नहीं है कि कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि क्या कर रहा है, तो आप उसमें नहीं फंसते। भले ही जलने वाले आपको बोले कि हाँ घमंडी है, चुपचाप अपने आप में रहती है, तो क्या करें, आप जैसे बेकार लोगों से भिड़ जाए। मैं किसी को बेकार नहीं कर रही हूँ, किसी की मनोवृत्तियों को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप अपने से अपना अहंकार कभी शो ना करें।
आप जो भी हो, आप परमात्मा के बनाए हुए क्रिएचर हो, आप में वो शक्तियाँ है। आप जब इन पे विजय पा लेते हो ना, इन विकारों पे, तो आप अंतर्मुखी हो जाते हो। फिर आप अपने जिंदगी के निष्कर्ष निकालते हो, अपनी बीती हुई घटनाओं पे आप सोचते हो, गहन चिंता करते हो, तो आपको पता चलता है आप में क्या खूबी है। और फ्रेंड्स, आप मेरी ये बात को गांठ मान ले, आपने जिस दिन खुद को खोज लिया ना, उस दिन यह पूरी दुनिया आपको खोजने लगती है। और उसके लिए क्या होता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है, अपने आप पे चिंता करना पड़ता है, अपने गुणों और गुणों का निष्कर्ष निकालना पड़ता है, उस पे काम करना पड़ता है, अपने गुणों को बढ़ाना पड़ता है, और गुणों पे से दूर भागना होता है, अवगुणों को हटाना होता है। फ्रेंड्स, यह सब बहुत ज़रूरी है हर किसी के ज़िंदगी में। फ्रेंड्स, मैं यह सब इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि हर इंसान अपने आप में इतना परिपूर्ण और इतना परिपक्व हो कि वह उन्नति प्राप्त करे और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे शैली से जिए, ऐसे जिए कि वह दूसरों के लिए उदाहरण हो। फ्रेंड्स, ईश्वर जो है ना, उनकी कृपा ना दिन रात बरस रही है, और इतनी बरस रही है ना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यह सब जितने भी ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं, वह अपने काम पे अपनी एकाग्रता लगाते हैं। उनका ध्यान इधर उधर की बातों में, बेफिजूल की बातों में है ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम ही यही है कि वह सिर्फ दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, कौन कैसा है, मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे हो। वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वह अंदर से खोखला है, खाली है, तब वो दूसरों के बारे में बात करता है। तो ऐसे ना बने फ्रेंड्स। भले ही आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोले, दुनिया आपको तरह तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालेगी, आपको आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी। उसका तो ध्यान है आप पे, वह उसके पास और कोई काम नहीं है, लेकिन आपको भी वो भटकाएगी कि क्यों नहीं मुझसे लड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है ना, यह ऊंचे और अच्छे लोगों को या फिर गुणी लोगों को, ज़्यादा पढ़े लिखे खूबसूरत लोगों को देख के ये लोग जलते हैं। और इनका मकसद ये रहता है कि एक दिन तो ये मुझसे भेटा जाए ना, तो इसको मैं इसका लेबल दिखाऊं। तो ऐसे लोगों से भेंट ही नहीं करना है, कट के रहना है, अंतर्मुखी रहना है, तो आपके शत्रु बनेंगे ही नहीं। छोड़ दो कौन क्या कह रहा है। आप जितने कामयाब होगे ना, जितने ऊपर होगे, उतनी ही आप में ये योग्यताएं देख के लोग जलेंगे, बातें करेंगे। जो जितना अच्छा होगा उसको उतना ज़्यादा बदनाम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाए, वो भी वही चीज़ें करने लगे जो दूसरे कर रहे हैं, या फिर भाग जाए छोड़ के शहर घर। तो लोगों की यही सोच होती है, उनका मकसद ही यही होता है, आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करने। क्यों? क्योंकि उनका तो काम में मन लगता नहीं है, तो आपको क्यों लग रहा है भाई? तो ऐसे ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। तो मैं बात कर रही थी कि हाँ, ईश्वर की कृपा दिन रात बरस रही है। तो जैसे एक भिखारी होता है ना, भिखारी का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। वह जब निकलता है तो क्या, उसके हाथ में एक कटोरा होता है। अब कोई दानी मिल गया, कोई इंसान है, वो दान करने निकल रहा है, तो वो क्या देखेगा, उसकी कटोरे के हिसाब से उसको दान देगा ना। तो फ्रेंड्स, वह कटोरा यहाँ पे क्या है, वह है आपकी योग्यता।
आप कितने योग्य हैं, आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के कितने योग्य हैं, उस हिसाब से ईश्वर आपको अपना वरदान देता है। क्योंकि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं दे देता। आपने जो भी घर में जन्म लिया है, जैसा भी आप शरीर पाए हो, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, वह सब आपके कई जन्मों के कर्म की वजह से मिलते हैं आपको। और कई लोग तो इतने प्रतिभाशाली और इतने पुरुषार्थी होते हैं कि वह गरीब घर में भी जन्म लेके अमीर बन के ही मरते हैं और सारी प्रतिभाओं को सीख कर मरते हैं। जग में अपना नाम बना के, अपना जीवन संपन्न करके शरीर छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि ईश्वर भी आपको मदद करने के लिए 10 कदम आगे रहे, क्योंकि वह उसी को वरदान देगा जो उसके काबिल होगा। वरना तो आप अगर तंत्र मंत्र टोने टोटके करके कुछ हासिल कर भी लेते हो और आप उसके योग्य नहीं हो, तो वह आपके पास क्षण भर के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है और आप खुद उसे नष्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप में उसकी योग्यता नहीं थी, आप उसको संभाल नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, बहुत गहन चिंतन से अपने जीवन को सवारें, सजाएं, और बाकी दुश्मन तो बाद में बनेंगे। पहले आप अपने आप में बहुत एक अच्छे सिटीजन बने और कौन क्या कर रहा है इस पे ध्यान ना दे। लोग जो भी करते हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना भाग्य लिख रहे हैं। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, अपना भाग्य बनाएं, अपना जिंदगी बनाएं।